देखो बहुत सिंपल तरीके से, तो ये आसानी से कैसे हो सकता है कि आप किन्हीं दो को क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे और कर देंगे। रास्ता तो ये है, सबसे बहुत इजीली है, सिंपल ही हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जब ऐसी हैवी फॉर्म में आता है, जैसे कि ये रूट है, तुम चाहो तो इसका मतलब क्या है, ये रूट यहाँ पर देखो भाग गुणा में आधार असमान है, घाते समान है, रूट का मतलब आधे का, ये पूरा एक हो सकता है। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये हो गया। अब भाग में भी देखो, इन सब पे आधार असमान है, घाते समान है, तो ये पूरे का रूट हो सकता है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में ये दिया गया था, मैंने इसको तोड़ के लिख दिया। तोड़ के लिखने का फायदा ये था, लॉग लेंगे तो आसानी से हर एक में हाफ हाफ कॉमन हो जाएगा। अब ये टफ है, तो मैंने बहुत दिन पहले बताया था कि जो टफ होता है क्वेश्चन अंश बटे में या इनटू में, तो लॉग ही लेते हैं। इसके अलावा फंक्शन की पावर फंक्शन आएगी तब भी लॉग लेंगे। सिखाया था, इस तरह के सवाल में सिखाए थे। मान लो एक्स और एक्स आ गई, या वाई की पावर वाई आ गई, या कॉस की पावर कॉस एक्स साइन एक्स कुछ भी आ गया, तब हम लॉग लेते हैं। फंक्शन की पावर फंक्शन में 2 लॉग लेंगे, और जब भिन्न महत्ता वाली आए तब हम लॉग लेते हैं। तो यहाँ पर भी सवाल जो आया है इसमें आपको लॉग लेना है, आप लॉग ले लीजिए तो बहुत इसी तरीके से हो जाएगा। आप लॉग लेंगे इधर भी, लॉग लेंगे इधर भी, तो ये क्या हो गया लॉग वाई, और ये क्या हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस एक्स इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x। ये इसी तरीका ऐसे करने का। तो क्या आ रहा है, सब इंटू में आ रहा है। तो जब भी लॉग में सब इंटू में आता है, आप लिखिए नहीं, जब भी लॉग सब इंटू में आएगा तो सब प्लस में टूट जाता है। फिर टूट जाएगा लॉग कॉस एक्स, लॉग कॉस 2x प्लस लॉग कॉस 3x, तो टूट गया। जब भी लॉग इंटू में आएगा तो लॉग इंटू में का फॉर्मूला लगेगा और ये पार्ट में टूट जाएगा। तो जब ये टूटेगा, अभी सब अलग अलग हुए, आसानी से कर दो, टफी क्या है। तो अब तो करो, कर सकते हो, बोलो तुम तो कर दिया, चलो 1 मिनट दे रहा करके दिखाओ, अब तो कर सकते हो। ऐसे ही सवाल बोर्ड में इसको मानेंगे लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, ये एक्स नहीं था वाई था, इसका दोबारा देंगे क्या आएगा dy/dx। अब इसको क्या मानेंगे, इसको हम मानेंगे लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x, ये एक्स नहीं था, एक्स नहीं होता उसका दोबारा देंगे क्या है ये कॉस एक्स, सी से स्टार्ट होने वाला का माइनस में साइन एक्स। फिनिश हो गया। लॉग एक्स मानो, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन मानो कॉन एक्स, एक्स तो नहीं है, क्या है कॉस 2x, ये एक्स नहीं था, कॉन एक्स नहीं था, अभी ये एक्स नहीं था, इसको क्या मान लो कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब क्या एक्स नहीं है, अब ये एक्स नहीं है, एक्स पड़ा है 2x है, तो 2x का डिफरेंशिएशन दोबारा देना पड़ेगा, क्या आएगा 2, इसका क्या हो गया 1। ये तो क्लियर है। अब इसे मानो log x का 1/x, अब ये x नहीं था तो cos x का माइनस साइन 3x, अब कौन x नहीं, ये x नहीं है, इसका क्या आएगा 3, x का हो गया 1। बस इतना सिंपल सवाल है। ये बाह्य भाग में रह जाएगा गुणा, बाकी ये लिखो क्या हो गया माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, क्या होता है 10 होता है, तो ये हो गया हमारा माइनस 10x, ये प्लस इंटू माइनस, माइनस साइन बाय कॉस 10, क्या हो गया tan 2x प्लस इंटू माइनस, माइनस 1 प्लस 2 भी है यहाँ पर 3 है, क्या हो गया ये tan 3x। इसी अपना आंसर के y का मान लगा, y का मान कितना है, ये पूरा मान ही उठा कर, है ना। अब वो वाला क्वेश्चन देखो, इसका क्या लॉजिक है, इसमें लॉजिक क्या है, जब भी कभी भिन्न टफ आएगी आपको याद रखना है लॉग लेना है, लॉग आप इधर भी लेंगे और इधर भी लेंगे। आप इसे करते फर्स्ट सेकंड वाले करते यही आंसर आता, टाइम लगता,
ये थोड़ा इजी है। अब लॉग ले लेंगे, लॉग का मतलब क्या है, आप ये भी तो कर सकते हैं, ये रूट जो है ये पूरे पे कॉमन भी तो हो सकता है, बोलो नहीं हो सकता क्या? पूरे पे कॉमन हो जाएगा। भाग में आधार असमान हो, घातें समान हो तो घात कॉमन हो जाती, कॉमन हो गई। अब ये हो गया लॉग रूट। रूट का मतलब क्या होता है? आधी घात, है ना। रूट का मतलब हाफ पावर, तो ये हाफ पावर आ जाएगी, उसकी होल पावर क्या हो गई? हाफ। तो लॉग का रूल क्या है? m की पावर n, पावर आगे आती है, पावर आगे जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आपका log बाई बराबर हाफ कॉमन आ गया पूरे का, और ये क्या हो गया? log m अपॉन log n क्या होता है? माइनस में जाता है, तो ये आएगा log m कितना है? log x माइनस 1 इंटू क्या है? log x माइनस 2। जब भी इंटू आएंगे तो किसमें टूटते हैं? प्लस में टूट गए। तो ये हो गया, इतना क्लियर है। फिर अब इसका क्या होगा? बटे का माइनस में कन्वर्ट होगा, तो ये अपना क्या हो गया? माइनस, और ये भी सब इंटू में किसमें टूट जाएंगे? प्लस में। लेकिन माइनस अंदर एंट्री करेगा क्या कर देगा? माइनस। तो ये क्या हो जाएंगे? माइनस के लॉग x माइनस 3, फिर माइनस लॉग, माइनस एंट्री कर दिया, सिर्फ प्लस के माइनस हो गए, माइनस लॉग x माइनस 5। चलिए अब तो मुझे इसका आंसर निकाल के दिखा दीजिए, मैं आपको 1 मिनट देता हूँ। अब तो बुद्धि लगा लो, ऊपर जैसा ही है। इसको क्या मानेंगे? log x का वहां पर दोबारा देंगे, dy ओवर dx आएगा, बाई भाग का गुणा में आ जाएगा, इसके जैसा होगा सेम। बाई का मान तो लगा देंगे, वो मान जरूर लगाना है। अब करते हैं, हाफ तो कॉमन है ना। अब इसका करते हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, देखो log x का 1 अपॉन x, ये x नहीं है, इसका दोबारा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? x का होता है 1 और इसका होता है 0। फर्क कब पड़ता? ये सवाल कराया है बहुत दिन पहले, याद करो फर्क कब पड़ता? जब ये होता, इसका हो जाएगा 0, कांस्टेंट का 0 डिफरेंशिएशन, x का -1 फर्क पड़ता है ना, तो इसलिए भी याद रखना है। तो दो मध्यों को फर्क नहीं पड़ रहा है, log x का 1 अपॉन x, दोबारा देने की कोई जरूरत नहीं है, तो फर्क नहीं पड़ रहा, अभी तो आप सीख रहे हो, आगे से याद रखना। फिर log x का ये माइनस है, log x का 1 अपॉन x, तो क्या आएगा? 1 अपॉन x माइनस 3, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोबारा दोगे 1, इसका 0, फिर इसका देंगे क्या आएगा? log x का 1 अपॉन x, ऐसे इसका log x का 1 अपॉन x। एलसीएम लेना मत, फालतू में टाइम बहुत लेगा, तो सिंपल है, अपना आंसर आ गया। लेना ही मत, बहुत टाइम लेगा है, तो अपना ये आंसर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया? y1 और y2 दोनों अलग अलग हो गए। जब अलग अलग हो गए तो हम दोनों अलग अलग ले लेंगे नितेश, तो ये हो जाएगा, क्या करेंगे? लॉग लेंगे, इधर भी लॉग लेंगे। जैसे ही यहाँ लॉग लेंगे, इसका मतलब क्या है? पावर आगे आ जाती है, लॉग का मतलब m की ओवर n हो गया, पावर आगे आ गई, है ना। पावर जैसे ही आगे आएगी, फिर क्वालिटी क्या हो जाएगी? और सेकंड होगा अभी, उधर क्या है? log y1 x मान लो 1 अपॉन x आएगा, साथ साथ क्या आएगा? साथ साथ आएगा dy ओवर dx, भी दोबारा देना पड़ेगा, y नहीं है, dy1 ओवर dx आएगा, दोबारा देने पर dy1 ओवर dx आएगा। अब यहाँ 1 अपॉन जो y1 आ रहा है वो इधर गुणा में आ जाएगा, ये क्या होगा? फर्स्ट सेकंड, तो पहला फंक्शन दूसरे का अपने log x का 1 अपॉन x प्लस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। तो चलेगा, क्या आंसर आ गया? y1 का मान लगा दो, x की पावर x, ये क्या आ गया? 1 प्लस log x, ये क्या हो गया? dy1 ओवर dx। अब दूसरा करना है, इसको करेंगे, y2 माना है, log लेंगे तो log इधर भी आएगा और log उधर भी आएगा, तो ये हो जाएगा log 2 पावर sin x, पावर आगे जाएगी, कर दें, क्या आएगा? सिंपल है, dy2 ओवर dx आएगा, y2 उधर आया गुणा में, 1 अपॉन y2 आएगा, गुणा में आ गया, और ये क्या हो गया? फर्स्ट फंक्शन sin x, दूसरे का अपकलन क्या आता है? log x का 1 अपॉन x, ये x नहीं है तो log 2 है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0,
माइनस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। मान लगा दूंगा अब यहाँ पर क्या आएगा, बाई टू का मान कितना है, 2 की पावर साइन एक्स, अंदर क्या आ रहा है माइनस का, जीरो भी गए, ये तो जीरो हो गया, अंदर आ रहा है माइनस का लॉग 2 और कॉस एक्स आ रहा है, उसको आगे ले लो, पीछे मत रखो, तो उसको आगे ले लो, यानी पूरा पोर्शन हमारा माइनस में आ रहा है और ये आ रहा है कॉस एक्स इंटू लॉग 2। अब इन दोनों को उठा के यहाँ रख दो, यहाँ का मतलब वैल्यू में रखोगे तो क्या करोगे, डी वाई, इसका क्या करोगे, इसका आएगा डी वाई ओवर डी एक्स, तो इसका क्या आ रहा है डी वाई वन ओवर डी एक्स, है ना, ये आ रहा है, इसका मान लगा दो यहाँ पर, इसका मान यहाँ रख दो और दूसरा वाला प्लस माइनस है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, दूसरा वाला क्या है ये उठा के यहाँ रख दो, आंसर रख दो।